हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग किसके ऊपर होने वाला है ये थंबनेल देख के तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। बेसिकली जो मैं बात करूंगा और ड्यूक 390 जनरेशन 3 के ऊपर जो इसके डिसएडवांटेज है, मैं सिर्फ डिसएडवांटेज के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। बाकी इसके एडवांटेज और इसके प्रॉफिट क्या है उसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं करूँगा। तो ये वीडियो में KTM ड्यूक 390 की सिर्फ बुराई होगी और कुछ नहीं होगी। तो ये गाड़ी को मैं ओन करते हो गया मैंने करीब 7-8 महीने और अभी तक ये चल चुकी है 4176 किलोमीटर। और 4176 किलोमीटर चलने में ही इसने दिक्कत दिखाई है, पर थोड़ा कमी दिखाई, एकदम एक्सट्रीम लेवल नहीं दिखाई। कितनों की गाड़ियों ने तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखा दिया है। और जो मेन दिक्कत आ रही है वो सबकी कंप्लेन यही रह रही है इंजन को लेके। जो ये इंजन को लेके मेजर दिक्कतें हैं वही आ रही है। बाकी सब तो नॉर्मल छोटे मोटे हैं। वो नॉर्मल पिछले वाले ड्यूक में भी थे, वो इसमें भी है, उतना कुछ खास फ़र्क आया नहीं है। और जो मेजर मतलब दिक्कतें आ रही हैं वो ज़्यादा करके इंजन के रिलेटेड ही आ रही है। सबका यही कहना है कि हाँ इंजन का ही दिक्कत है। और हाँ कहीं ना कहीं मैं भी चला रहा हूँ तो मुझे भी फील हो रहा है कि हाँ इसके इंजन में दिक्कत है थोड़ा बहुत। कि ये पहला तो यही है कि ये हीट हो जाती है, दूसरा वाइब्रेशन बहुत है, उसके बाद मिसिंग हो जाती है। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। तो पहले इसकी बात करते हैं वाइब्रेशन के ऊपर। तो जो इसका वाइब्रेशन होता है वो मोस्ट ऑफ ज़्यादा करके फील होता है हैंडल बार्स, टैंक और फुटरेस्ट के इधर जो राइडर का होता है। ये तीन ऐसी जगह है जहाँ पे वाइब्रेशन एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम फील होगा। जब यहाँ पे अपना पैर अटैच करके रखेंगे तो ये पूरे पैर पे एकदम वाइब्रेशन देने लगेगा। हैंडल बार पे देंगे तो ये पूरा हाथ पे पूरा वाइब्रेशन ही देने लगता है। ऐसा पूरा बॉडी एकदम वाइब्रेट करने लगेगा। और पिलियन जो बैठता है उसको भी वाइब्रेशन फील होता है, पर उसको इतना नहीं होता है जितना राइडर को फील होता है। राइडर को बहुत ज़्यादा होने लगता है और जो पिलियन बैठे रहते हैं उनको थोड़ा कम होगा, पर फील उनको भी होता है कि हाँ ये गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत है। तो ये गाड़ी में मतलब हाँ वाइब्रेशन है। और ये नहीं है कि एकदम सर्टेन RPM के ऊपर जाए, कभी कभी लो RPM में रहे तो भी एकदम वाइब्रेशन देने लगती है। पर जैसे ही 4-5 RPM के ऊपर जाए उसके बाद तो एकदम एक्सट्रीम लेवल ये वाइब्रेट करने लगती है। तो इसका जो मेजर एक दिक्कत है वो भी इंजन के रिलेटेड ही है, ये वाइब्रेशन का दिक्कत। तो ये जो गाड़ी पे पूरा आने लगता है। और जो सेकंड है वो है इसका मिसिंग। मतलब बहुत से केस में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी आप कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के बाद ये इंजन मिस कर जाता है, अपने आप बंद हो जाती है। या फिर आप राइड करके आए, राइड करके आने के बाद 2-3 मिनट खड़े किए, खड़े करने के बाद फिर चालू करेंगे तो ये मिस कर जाएगी। मतलब बार बार नहीं करेगी, पर बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आप 20 से 30 बार में एक बार ये मिस कर ही जाती है जब स्टार्ट करेंगे। तो ये मतलब इसका भी बहुत बार हुआ है। मैं जब चला रहा हूँ या फिर कहीं पे खड़ी कर दूंगा फिर चालू करूँगा तो ये मिस कर जाएगी, इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। और बाकी आपने YouTube पे वीडियो देखा ही होगा कि कितने जन की तो इंजन 100-150 किलोमीटर चलने के बाद सीज़ हो गई है। एक भाई का तो वीडियो था कि उन्होंने 150 किलोमीटर कुछ चलाया और चलते चलते इसका इंजन सीज़ हो गया। मतलब जो भी मेजर प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो इसके इंजन के रिलेटेड ही निकल के आ रही है। और बाकी जो भी आ रहे हैं वो छोटे मोटे ही दिक्कत आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो जो मेजर दिक्कत आ रहा है वो ज़्यादा करके इंजन से ही आ रहा है। गाड़ी तो नई निकल गई है, इंजन भी नया आ गया, पर नए इंजन के साथ साथ काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो है इसके इंजन का दिक्कत है। और बाकी जो छोटे मोटे दिक्कत आते हैं वो ये है कि इसके स्क्रू काफ़ी लूज़ फिटिंग रहती है। जैसे ये मिरर का, ये चलते चलते रहेगा, जब एकदम हाई स्पीड में जाएंगे तो ये अपने आप टर्न होकर ऐसा आ जाएगा। तो पहले मेरा वो साइड का होता था, अब ये साइड का होने लगा है। मैं ऐसा वीडियो में वो कैप्चर डाल दूंगा जो रिकॉर्ड हुआ है। ये ऑटोमेटिक वो साइड का भी घूम जाएगा, कभी कभी ये साइड का भी घूम जाता है। और अगला जो एकदम मेजर रीज़न है वो है इसके हेडलाइट को लेके। इसकी हेडलाइट भाई मतलब एकदम ही टट्टी है और एकदम ही डिम है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और थोड़े दूर तक भी अपने को दिखाई नहीं देगा कि मतलब आगे क्या है क्या नहीं। स्पीड ब्रेकर जब करीब इतना पास आ जाए तब जाके मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर भी आया है। तो मतलब रात के टाइम पे राइड करना ये बाइक को, मतलब लाइट की तो कोई मिलेगा नहीं, जो आपको स्ट्रीट लाइट है उस पर ही काम चलाना पड़ेगा। और बाकी जो इसका अपर डिपर चालू करेंगे तो ये मतलब यहाँ आगे के दिखाने के बदले यहाँ ऊपर ही कहीं दिखाएगा। तो इसका अपर डिपर जब भी ऑन करें तो ऊपर दिखाएगा, ये नहीं कि सामने का आपको फोकस नहीं देगा। ऊपर पेड़ पौधे का जो रहेगा वो फोकस देगा रात के टाइम पे। तो रात के टाइम पे जब भी ये चलाएंगे तो इसके हेडलाइट का बहुत दिक्कत आएगा। ये कभी भी उतना फोकस अपने को प्रोवाइड कर नहीं पाएगा। अगर चाहिए आपको तो एडिशनल कोई लाइट लगा सकते हैं, क्योंकि ये लाइट के सहारे रात के अंधेरे रोड में चलना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। क्योंकि अपने को उतना फोकस, इतना एरिया कैप्चर करके नहीं दे पाता है। जो पास के थोड़ा बहुत रहता है सिर्फ वही दे पाता है।
उससे ज़्यादा नहीं। और एक और जो इसमें मेजर दिक्कत आती है वो इसके TFT डिस्प्ले को लेके है। इसके TFT डिस्प्ले में जब भी हम लोग अगर टैंक फुल कराते हैं और टैंक फुल कराने के बाद ये इंडिकेटर इसका पूरा शो होगा नहीं, मतलब एक पॉइंट इसका कम रहता ही है। टैंक फुल रहेगी फिर भी एक पॉइंट कम रहेगा, वो 5, 10, 15 मिनट बाद जाके अपडेट होता है, उसके बाद फुल होगा। मैंने जब टाँकी फुल कराई थी तो एक पॉइंट मेरे को कमी दिखाया था, वो करीब 10-15 मिनट बाद जाके मेरे को इंडिकेट शो हुआ कि फुल टाँकी है। उसका भी वीडियो मैं कैप्चर में डाल दूँगा। और TFT डिस्प्ले को लेके एक और इसकी मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत से मोबाइल कनेक्ट नहीं होते इसके में। ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट करने जाएँ तो कनेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने एक रियलमी का फ़ोन ट्राई कर चुका और एक आईफोन ट्राई किए तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, पर वही सैमसंग का फ़ोन कनेक्ट करने पे प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत जन का ये है कि ये कनेक्ट नहीं हो पाता फ़ोन, और बाकी बहुत फ़ोन में कनेक्ट हो जाते हैं। इसका क्या दिक्कत है क्या नहीं वो कुछ आइडिया नहीं है। तो बहुत फ़ोन कनेक्ट होते हैं, बहुत फ़ोन कनेक्ट नहीं होते। जिसमें नेविगेशन वो फ़ोन से वर्क कर जाता है, वो फ़ोन से कॉल भी यहाँ पे शो हो जाता है, कॉल के साथ साथ नंबर भी शो हो जाता है, हम लोग कॉल यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। और बहुत से फ़ोन में वही है कि ये कनेक्ट नहीं होता है। तो इसके TFT डिस्प्ले को लेके भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। और इसका जो एक और मेजर डिसएडवांटेज है वो पहले पुरानी वाली ड्यूक में भी आता था, वो ये वाली ड्यूक में भी आता है। चेंज कुछ नहीं हुआ है। जो इसकी सीट की कुशनिंग है, ये सीट की कुशनिंग वाली लिटरली मतलब बहुत हार्ड है। ये पूरा गांड का भरता बना के रख देती है। अगर सोच रहे हैं कि इसको 100 किलोमीटर या 2-3 घंटा कंटिन्यूस राइड करने के लिए, तो इस पर पॉसिबल नहीं है। आपको हर आधे घंटे के बाद या तो फुटरेस्ट के सहारे खड़ा होना पड़ेगा, या फिर 1 घंटे बाद इसको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ऐसा कंटिन्यूस राइड पॉसिबल नहीं हो पाती इसके ऊपर। और एक और जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये फुटरेस्ट को लेके, कि अगर ये फुटरेस्ट यहाँ पे है और पिलियन बैठा हुआ है तो पैर से अगर ये करना चाहे तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो पैर से कर ले। उसको या तो हाथ से ही करना पड़ेगा या उतर के करना पड़ेगा। अगर वो लात से करने जाता है तो भाई है बहुत ये लूज़ है, और ये टूट भी जाता है बहुत जल्दी। और टूट भी गया उसके बाद से ये नहीं कि हाँ चलो छोटा मोटा ही खर्चा है दूसरा जाके करा लेंगे। इसके पार्ट्स जो है वो जल्दी अवेलेबल है नहीं मार्केट में। मेरे को अभी तक वो पार्ट मिला नहीं। मैं सर्विस सेंटर में ऑर्डर दे के रखा, और कितनी गाड़ियाँ ऐसी है जो इसके एक्सीडेंट हो रहे हैं या फेयरिंग टूट रहा है या पीछे का कुछ टूट रहा है तो इसके पार्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब अभी तक मार्केट में वो पार्ट आए भी नहीं है। बहुत रेयर ऐसा है जो मिल जा रहा है, बाकी इसके सप्लाई जो है वो अभी बहुत कम है। और एक और जो मेजर डिसएडवांटेज है जो मेन फेस करेगी पब्लिक जून जुलाई अगस्त के महीने में, वो इसके टायर को लेके है। जो कभी भी अगर हम लोग इसको वेट सरफेस पे टायर चला दिए और इस पर थोड़ा पानी लग गया और वेट पे चलाने के बाद हम लोग ड्राई सरफेस पे जाते हैं तो इसके टायर में उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। थोड़ा बहुत स्केट होने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं लीन करने जाऊँ तो टायर में स्लिप हो सकता है या फिर स्केट कर जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे का भी टायर अगर अपना गीला रहे और हम लोग वेट सरफेस पे ही रहें और थोड़ा एक्सी दे दिए तो ये पीछे का टायर स्पिन कर जाता है। और या फिर गीले टायर में भी हम लोग ड्राई सरफेस पे आ गए फिर भी अगर एक्सी देते हैं तो ये टायर स्पिन कर जाता है। इसका मतलब उतना कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड नहीं कर पाता टायर। तो इसके टायर में भी है ऐसा कुछ अभी, क्योंकि मेरा टायर तो नया नया ही है, मैंने अभी तक इसमें कुछ किया नहीं है, बनाउट भी नहीं मारा, स्केट कुछ नहीं किया है, फिर भी ये टायर वैसा दिक्कत मेरे को दे देता है कि पानी में चलने के बाद या मैं कभी वॉश कराऊंगा, वॉश करा के जब निकलूँगा तो ये मेरे को दिक्कत फेस करने के लिए मिल जाती है थोड़ा बहुत ही, पर वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो कॉन्फिडेंस होता है वो प्रोवाइड ये नहीं कर पाती। और बाकी का चीज़ का लुक तो एकदम ही प्यारा है, लुक में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नहीं है, पुराने के कंपैरिजन में ये एकदम मस्त है। बस कुछ ये है कि यहाँ पे पीछे साइड ऐसा पापा के परी जैसा विंग्स ना दे के पुराना जो टायर आता था वही देते तो एक प्यारा लुक खिल के आता, ऐसा मेरा प्रिजम्पशन है पर्सनली। तो बाकी वो है जो लुक तो इसका A1 है। इसमें फ़ीचर्स भी काफ़ी अच्छे दिए, पर फीचर्स के ऊपर मैं इन डीप जाऊंगा नहीं। और बाकी और भी थोड़े बहुत बात करते हैं, वो चलते चलते करते हैं। थोड़ा बाइक पे हम लोग राइड भी करेंगे और उसके बाद बात करके फिर वीडियो को करते हैं एंड। तो गाइस ये थे कुछ मेजर डिसएडवांटेज ड्यूक 390 जनरेशन 3 के। और जो मेजर दिक्कतें आ रही हैं वो ज़्यादा करके इंजन से ही आ रही हैं। बाकी जो नॉर्मल छोटे मोटे या फिर जो पुराने ड्यूक में इश्यूज़ थे वो भी इसमें है। हीटिंग इशू तो गाइस कोई हीटिंग इशू नहीं है। वो ड्यूक 390 400 सीसी की गाड़ी है, फुल पावर प्रोड्यूस करती है, उसके बाद भी सिंगल सिलेंडर है तो हीट तो थोड़ा होगी ही है। पर इसकी हीटिंग है थोड़ी जो पैरों पे फील होती है, स्पेशली तब होती है जब आप कोई शूज़ ना पहने रहो और स्लीपर्स या फिर कोई फ्लिप फ्लॉप में हो
और अगर आप प्लान कर रहे हो ड्यूक 390 जनरेशन 3 लेने की या फिर ड्यूक 390 जनरेशन 2 ओन करते हो स्विच होने की या फिर किसी और गाड़ी से स्विच होने की, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी रुक जाइए। जो इसकी ये फर्स्ट और सेकंड लॉट है इसमें दिक्कतें आ रही है, जो नेक्स्ट लॉट आएगी उसमें शायद हो सकता है कि KTM वाले जो भी इसकी दिक्कतें हैं वो रिज़ॉल्व कर दे और उसके बाद ये फ्रेश फील आए। जो भी इसके अभी फर्स्ट लॉट और सेकंड लॉट के अंदर शिकायतें आ रही है वो शायद कंपनी उस पर काम करे और होप तो यही है कि जो भी आए वो अच्छी ही आए, जो भी प्रॉब्लम तो रिज़ॉल्व होके आए। और बाकी ये वीडियो में इतना ही। आई होप ये आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं तो। बस इतना ही, बाय।